वेलकम टू फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपने देखा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज क्या है, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, यानी कि 616 मेंबर का एक आर्मी कंटिजेंट है, इज टू मार्च बिहाइंड द एंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी कि 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है। ठीक है, जो 36 मेंबर्स का आर्मी बैंड जो है 32 मेंबर्स बैंड के पीछे मार्च करता है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें दो ग्रुप्स जो हैं वो मार्च करते हैं सेम नंबर ऑफ लाइंस में। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो हमको क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को बताना है इन विच दे कैन मार्च, जो वो मार्च कर सकते हैं। जैसे कि तो इस क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम कैसे निकाल सकते हैं, जब भी आपका टर्म ये आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है आपको क्या दिया गया है, हमने सॉल्यूशन किया, करेंगे तो क्या होगा, हमने लिख लिया पहले जो भी कंडीशन दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड। ठीक है, तो आर्मी बैंड में कितने नंबर ऑफ मेंबर दिए हैं वो हमने लिख लिया, कितना दिया है 32 मेंबर्स। तो क्या है 32 मेंबर्स दिया है। ठीक है, ऐसे ही है नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिजेंट, हमने देखा कितना है 616 मेंबर्स, तो 616 मेंबर्स लिख लिए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए क्या होता है, हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा कि इसका एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, तो हमको क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ किसका किसका 32 एंड 616, इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना। अगर हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जो कि वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमने बताया था कि एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, वैसे आप तो फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, बट वो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूक्लिड्स थ्योरम को यूज करके लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहती है, वाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसकी हेल्प से हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने हम जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन क्या कहती है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, वेयर आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है जो कि लेस देन होता है किससे, बी से, एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे होता है, जीरो से। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, ये यूक्लिड्स डिवीजन के थ्योरम होती है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या बताया, इसको हम रफ करते हैं आगे और इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो हमको क्या दिया गया है 6 एंड 32, ये इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो हमने एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था कि जो नंबर आपका कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है, इस बेसिस पे हम लोग क्या डिसाइड करते थे, डिवाइजर और डिविडेंड को। तो ये नंबर क्या है आपका, ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है 616 इज ग्रेटर देन 32। ठीक है, अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसी बेसिस पे क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे डिवाइजर, क्या हो जाएगा डिवाइजर, ये क्या होगा डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक तरीका क्या होता है, हमने क्या इसको डिवाइड किया 32 को डिवाइड किया कितने से 616 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया यानी कि 2 बचा। ठीक है, ये हो गया, और इसका ये 6 हो जाएगा यहाँ। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9 2 जा 18। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, एक 28। ठीक है, इसको सॉल्व किया
फिर ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 8, यानी कि ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 18 8 हो जाएगा। और ये 0 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने देखा कि रिमाइंडर आपका कितना आया, 8 आया है, यानी कि अब ये इससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बाय इक्वलिट्स डिवीजन की हेल्प से, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। जैसे क्या था, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपका डिवाइजर, हमने क्या किया है, डिवाइजर आपका माना है 32, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 32। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 616। ठीक है, तो इसको वैल्यू हम पुट करते हैं 616, इसको हम स्टेप 1 डाल देते हैं, स्टेप 1। ठीक है, तो 616 इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 32। ठीक है, और क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्लस आर, यानी कि ये निकल गया। ठीक है, क्यू प्लस आर, आर कितना है, रिमाइंडर कितना आया 8। ठीक है, ये 8 आया है, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन हमारा कितना आया है, ये हमने क्या बताया था 32 इंटू ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं सही से। 616 इक्वल्स टू बी क्या है, बी क्या होगा 32 इंटू 19, इसको सॉल्व किया, प्लस रिमाइंडर 8 आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे। तो जो भी रिमाइंडर आता है उसको क्या मानेंगे, डिवाइजर मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है डिवाइजर माना, और क्या हो जाएगा आपका, ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 8 8, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 3 24, ये क्या इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बचेगा और 8। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 8 6 48, इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो हमने देखा कि आपका कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो जो भी टर्म हमने किया था तो इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड कितना है, ये वाला डिविडेंड है 288 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेशिएंट। डिवाइजर कितना है 8 इंटू क्वेशिएंट कितना है 36, और रिमाइंडर कितना है आपका 0 0। ठीक है, ये लिख लिया। अब रिमाइंडर, यानी कि हमको सॉल्व करने पे 2 स्टेप हमने सॉल्व किया और हमको क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमने क्या बताया, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 मिलेगा वहीं पे आपको क्या कर देना है, इसको रोक देना है। और ये देखेंगे कि किस डिवाइजर की हेल्प से आपका ये 0 मिला था। तो जिस डिवाइजर की हेल्प से ये आपका 0 आया है, तो वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा इसका। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो ये लिख सकते हैं हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 मेंबर थे। ठीक है, तो उनको क्या किया, एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ बाय यूक्लिड्स थ्योरम से लगाएंगे। वहाँ पे हमको क्या पता है, हमको डिवाइजर और डिविडेंड की वैल्यू पता है, तो वहाँ से वैल्यू पुट किया और डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल गया, एचसीएफ उसका निकला, एचसीएफ क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये इसका आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे और ये 4th क्वेश्चन में क्या बोला है उसको सॉल्व करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि हमको क्या दिखाना है, सो दैट करना है, यानी कि हमको प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, 3m
3m+1 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, वाई यूक्लिड्स डिवीजन की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं कि वाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या है, आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होता है लेमा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3m और 3m+1, यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, 3m और 3m+1 जो भी दिया गया है इंटीजर, वो कैसा होगा, वो स्क्वायर करने पे उसको इंटीजर 3m और 3m+1 के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं केस 1 क्या है, 3m, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं इसमें 3 जो है, तो 3 क्या है आपका, यानी कि इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ये क्या है, डिवाइज़र दिया है आपका। अब आप लेमा की हेल्प से हम जानते हैं कि a इक्वल्स टू क्या है, मान लेते हैं लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, विच डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइडेड बाई 3 हमने क्यों बोला, क्योंकि हमको किस फॉर्म में बनाना है, 3m के फॉर्म में बनाना है। अब इसमें क्या है आपका, 3m क्या है आपका, डिवाइज़र है, तो हम मान सकते हैं कि v क्या है आपका 3, यानी कि v क्या है, यही डिवाइज़र है, डिवाइज़र, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं लेमा की इक्वेशन में, यानी कि v कितना दिया है, 3 दिया है, डिवाइज़र कितना दिया है, 3 क्यूब। अब हम जानते हैं जब भी कोई डिवाइज़र 3 होता है तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हो सकते हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हम कह सकते हैं क्या हो सकते हैं, r इक्वल्स टू 0 1 2, यानी इतने ही हो सकते हैं, जो भी डिवाइज़र दिया होता है उससे एक कम तक रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू हमको प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, 0 3m प्लस कुछ टर्म रिमाइंडर 0 दिया है, यानी कि इस फॉर्म में बनाना है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए रिमाइंडर हमको कितना चूज करना पड़ेगा, रिमाइंडर करना पड़ेगा 0। तो हम कह सकते हैं 3q प्लस आर की वैल्यू क्या करेंगे 0, यानी कि रिमाइंडर 0 मानेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, a3q, ये फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, हमारा एक इंटीजर निकल गया, ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर निकालने के बाद, लेकिन इसमें प्रूफ क्या करना है हमको, स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमको स्क्वायर ही प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव इंटीजर आया इसका स्क्वायर करते हैं, चलिए आगे। तो कह सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये चीज़ हम इधर साइड लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3q², इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो उसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² यानी कि 9q², ये फॉर्म बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हमको किस में बनाना है, 3m के फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3q², इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो a² इक्वल्स टू 3m, इसको ये लिख सकते हैं, वेयर यहाँ पे क्या होगा, m क्या है, 3q², तो हमने m को क्या माना है, 3q², तो 3q² मानेंगे तो क्या फॉर्म बनेगा, 3m बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 3m के फॉर्म में दिया गया है। अब अगर हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि कोई भी आपका इंटीजर जो आता है, ठीक है, तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो उसे देखेंगे हमारा ये स्क्वायर ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये रफ कर देते हैं। अब हमारे पास क्या फॉर्म बना है, a² इक्वल्स टू 3m, ये फॉर्म बना है। अगर इसको हम पुट करें, a² इक्वल्स टू 3m, क्या हमने बताया था, m क्या है, 3q², तो 3q² की वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, q इक्वल्स टू 0 1 2 3 डैश डैश, ये कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है,
जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमारा जो भी इंटीजर दिया है ये स्क्वायर ही टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम सपोज करो जीरो को अगर पुट करें या टू को, किसी को भी पुट करो के करके देख सकते हो। तो हम सपोज करो वन को पुट करते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री, थ्री इंटू क्यू की जगह पे क्या वन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर, यानी कि ये थ्री, थ्री है नाइन, तो ए स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन। यानी कि हम किसको नाइन को कैसे लिख सकते हैं, नाइन को थ्री स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री, थ्री स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर दिया है जो थ्री एम के फॉर्म में दिया हो तो वो क्या होगा आपका एक स्क्वायर टर्म होगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या करना है हमको, ऐसे कोई भी वैल्यू आप क्यू की पुट कर सकते हैं तो वो कोई ना कोई आपका स्क्वायर ही टर्म आएगा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म में क्या है, केस टू देखते हैं। तो केस टू में क्या है, किस फॉर्म में बनाना है, थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में। तो थ्री एम प्लस वन फॉर्म में बनाना है तो क्या करते हैं, इक्वलिट्स वाई इक्वलिट्स से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहता है ए इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर इसमें v कितना दिया है थ्री, ठीक है, और r कितना दिया है वन, वन के फॉर्म में बनाना है। अब हम जानते हैं जब डिवाइजर हमारे पास कितना है, ये क्या है डिवाइजर, यानी कि किस डिवाइजर, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को। ठीक है, तो डिवाइजर जब हमको पता है तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होगी, जीरो वन टू, यहीं यहीं तक हो सकते हैं। मैक्सिमम रिमाइंडर कितना हो सकता है थ्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए इक्वस टू बी कितना है थ्री, क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है वन। ठीक है, रिमाइंडर कौन सा वाला चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे। ठीक है, तो थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्म में ये हमारा क्या निकल आया, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर निकल आया। ठीक है, अब करना क्या है हमको, स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमको जो भी इंटीजर निकला है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर थ्री क्यू प्लस वन, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा थ्री, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा टू ए बी मतलब सिक्स, क्या हो जाएगा सिक्स क्यूब, ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक ये बन गया। और क्या बचा हमारे पास इसमें, ये इसका और प्लस करेंगे, चलो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको इस और करेंगे तो ए स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं ये और इसमें टर्म में क्या है थ्री कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, यही बचेगा। और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे हम थोड़ा और आगे इधर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री एम प्लस वन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, वेयर एम इक्वल्स टू क्या एज्यूम किया है, ये वाला टर्म थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, ये एज्यूम किया। ठीक है, तो क्या फॉर्म बन गया थ्री एम प्लस वन। तो हमने देखा कि हमारा जो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में। अब थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में आ गया तो हम देख सकते हैं अगर क्यू की वैल्यू हमको जीरो वन टू या कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर दिया है वो स्क्वायर के टर्म में आता है या नहीं आता है। तो हम इसको क्रॉस चेक या वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते हैं तो इसमें क्या है क्यू इक्वल्स टू जीरो वन टू थ्री डैश डैश, कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, आगे और करते हैं इसको सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास क्या टर्म है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री एम प्लस वन, ये फॉर्म है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री एम की वैल्यू हम जानते हैं क्या माने हैं, एम की वैल्यू आपकी क्या है थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू,
प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए सपोज करो हम वन को एज्यूम करते हैं, टू को रखो, किसी को रखो, चलो हम वन को रखते हैं, क्यू की वैल्यू थ्री, थ्री और इसका क्यू की वैल्यू वन रखा तो स्क्वायर हो गया प्लस टू इंटू वन और ये प्लस वन। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री, ये कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन का स्क्वायर यानी कि थ्री प्लस टू, तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस वन, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइव, थ्री इंटू फाइव प्लस वन, ये हो जाएगा कितना, सॉल्व होके कितना आएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस एक सिक्सटीन, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी सिक्सटीन आएगी। ठीक है, तो सिक्सटीन आई। अब हम देखो ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, फोर फोर। ठीक है, तो ये क्या है फोर का स्क्वायर ही तो है, तो हम कह सकते हैं कोई भी अगर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दिया है थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में दिया है, अगर उसका सॉल्यूशन करोगे तो वो एक स्क्वायर ही टर्म निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी दिए हुए टर्म हैं थ्री एम प्लस वन, ये क्या है एक सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो हेंस लिख सकते हो हेंस थ्री एम एंड थ्री एम प्लस वन इज स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या है ये, जो भी दिए गए टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है, वो क्या है स्क्वायर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर हमने फोर्थ किया था, सेम वही क्वेश्चन आपको करना है, वही सेम रिपीट है, बस उसमें क्वेश्चन में क्या था कि आपका जो भी पॉजिटिव इंटीजर था वो यहाँ पे स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका क्यूब है। ठीक है, इसमें उसका जो भी इंटीजर निकालेंगे उसका क्यूब करेंगे, वहाँ पे क्या करते थे इसका स्क्वायर करते थे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या वाई इक्लिप्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हमने जानते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है वेयर जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन बी होता है। ठीक है, तो हमने माना है एज्यूम किया लेट ए पॉजिटिव इंटीजर है विच इज डिवाइडेड बाई थ्री, तो जो भी एक पॉजिटिव इंटीजर माना है वो किससे डिवाइड है वाई यानी कि थ्री से। थ्री से डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि आपका थ्री क्या है नाइन एम के फॉर्म में बनाना है, तो थ्री उसका मल्टीपल है किसका नाइन का, इसीलिए हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे आप डिवाइजर जो है इसमें नाइन भी मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं नाइन भी, बट हमने थ्री इसलिए लिया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे नाइन एम है यानी कि डिवाइडेड हमने किससे किया है, यानी कि डिवाइजर क्या है थ्री, तो ए इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस आर। अब यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर हमने कितना देखा है कि रिमाइंडर आपका जीरो, तो आर रिमाइंडर पॉसिबल क्या हो सकते हैं वन टू थ्री, जब डिवाइजर थ्री है तो सॉरी वो जीरो वन टू। ठीक है, तो डिवाइजर जब थ्री है तो पॉसिबल रिमाइंडर जीरो वन टू होंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या है जीरो के फॉर्म में है, तो हम कौन सा रिमाइंडर लेंगे जीरो लेंगे, तो हमने क्या किया वी क्यू प्लस जीरो, जीरो पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म आ गया ए इक्वल्स टू थ्री क्यू, ये बन गया। अब ये हमारे पास क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब उस क्वेश्चन में क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अब हमको क्या करना है इसका क्यूब करना है, तो हम कर सकते हैं क्यूबिंग, क्यूबिंग बोथ साइड क्या कर दिया हमने क्यूब कर दिया, तो ए क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा थ्री का क्यूब करोगे थ्री क्यूब का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 27 क्यूब, यही होगा। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करोगे, ठीक है, तो थ्री इस यहाँ से कॉमन ले, सॉरी नाइन बनाना है ना, तो नाइन के फॉर्म में बनाना है, तो हमने नाइन से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा थ्री क्यूब। ठीक है, ये बचेगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, वेयर यहाँ पे एम क्या है थ्री क्यूब। ठीक है, ये एम है क्योंकि हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब अगर इसको प्रूव करना है कि आपका दिया इंटीजर क्या है वो क्यूब के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, तो हमने क्यू की वैल्यू पुट किया जीरो
1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो अगर क्यू की वैल्यू कोई पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 9m के फॉर्म में बन गया। ठीक है, इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करो, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, ए क्यू कस टू 9। सपोज करो हम क्यू कस टू 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये ए क्यूब इक्वस टू कितना होगा, 9 3 जा 27, सेवन हो जाएगा। अब हम जानते हैं तो ए क्यूब क्या होगा, ये किसी ना किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा। यानी कि 3 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो फॉर्म दी गई है वो एक क्यूब है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 रख के देखते हैं तो 2 भी आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमने क्यों किया है, ये वेरीफाई करने के लिए किया है। ठीक है, ये एग्जाम में आप करो या चाहे ना करो, आप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म क्या है, ये इतना सॉल्व हो गया तो हम कह सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि केस 2 में कि 9m+8 जो है वो क्या है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है। तो क्यूब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम बाई यूक्लिड्स से हम जानते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर ये होता है। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, अब ऐसी रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 यही हो सकती है। तो हमने क्या किया, ए इक्वल्स टू 3 माना यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड किया 3 से, 3 डिवाइडर प्लस आर, आर क्या है यहाँ पे एज्यूम किया 2, क्योंकि 2 रिमाइंडर है तो 2 को कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पॉजिटिव इंटीजर बन गया। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, इस क्यूब करना है इसका, तो क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब 3 क्यूब + 2 का क्यूब। अब हम जानते हैं ए प्लस बी का क्यूब का इंटीज लगेगी, तो इस इंटीज क्या कहती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ये वाली इंटीज लगेगी। तो इसको लगा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 क्यूब का क्यूब करोगे तो 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 8 होगा, प्लस 3a², 3a कितना है 3 क्यूब a² बी बी प्लस 3a b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ये इंट्रोड्यूस खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9, 9 इंटू 2 यानी कि 18 प्लस 3 इंटू 9, 9 यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये क्या है यहाँ पे क्या होगा सॉल्व करने पे, 3 यानी कि 3 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 36, 36 क्यूब, 36 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या फॉर्म बना है हमारे पास, ये इसका क्यूब यानी कि ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54 क्यूब का स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। ठीक है, ये बन के आ गया, इसको इधर साइड लिख लेते हैं। तो ए क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया है, ए क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या करना है, हमको किस फॉर्म में बनाना है, 9m+8 के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, 9m+8 के फॉर्म में कब बनेगा, जब क्या करेंगे हम इसमें 9 अगर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है देखिए, 3 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना बनेगा
तो ये क्या कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है, प्लस 8। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9m+8 ये बन जाएगा, ठीक है। वेयर m क्या है 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, तो ये वैल्यू आएगी। अब ये क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर निकल गया, ठीक है। अब इसका क्या अगर क्यूब करोगे तो ये क्यू के फॉर्म में दिया गया है। अब क्या करेंगे अगर हम क्यू की वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो ये क्या बन के आएगा एक क्यूब ही बन के आएगा। जो भी निकल के आया वो क्या आएगा एक टर्म आएगा किसका क्यूब का टर्म आएगा, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि 9m एंड 9m+8 क्या है इज ए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।